हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मंगल कंप्यूट सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी हार्डवेयर और जो यहाँ पे जो भी आईटी के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं तो उन्हें ये कंपनी रेंट में देने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आईटी इक्विपमेंट को ये कंपनी सेल करने का भी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा यहाँ पे उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी ये कंपनी यहाँ पे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये कंपनी रेंट पे देने का काम करती है, देखिए सर्वर्स हो गया, लैपटॉप डेस्कटॉप प्रोजेक्टर्स हो गया, फिर राउटर के जो स्विचेस वगैरह होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें ये कंपनी हमें यहाँ पे इस मेन के ये जो प्रोडक्ट्स इनके अंदर यहाँ पे कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो खास करके अगर हम ये रेंट वाले बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेंट वाला बिजनेस में खास करके अगर हम बात करेंगे तो एनुअली यहाँ पे 10 से 12% से ज़्यादा का आरओई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। क्योंकि देखिए पहले तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी अच्छी खासी कैपिटल लगा के यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे कंपनी को बाय करने पड़ते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो कभी कभार आप रेंट पे दोगे, 1-2 महीने के लिए रेंट पे दोगे, फिर 1 महीने के लिए हो सकता है कि वो आपके लिए रेंट पे नहीं जाएगा, फिर हो सकता है कि उसके बाद में 2-3 महीने के लिए फिर से लगातार रेंट पे चला जाएगा। तो इन्हीं के देखा जाए तो ऐसे यहाँ पे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10 से 12% से ज़्यादा का आरओई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो भले थोड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल को अगर हम देखेंगे तो कहने के बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ये जो कंपनी का जो बिजनेस है हमें यहाँ पे स्केलेबल नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को थोड़ा बहुत केपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और केपेक्स यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे कंपनी एडिशनल और आईटी इक्विपमेंट हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी, जिसमें थोड़ा इक्विपमेंट हो सकता है कि कंपनी सेल करेगी और हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे रेंट पे देती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 18 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में 34 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। तो 23 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एकदम से 11 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 30% से ज़्यादा हमें यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी बुरा यहाँ पे रहा है। और अभी अगर हम रिसेंटली अगर हम एक क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी लगभग 4.5 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एनुअल बेसिस पे लगभग जो पिछले साल लगभग जो 23 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है लगभग उतना ही नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 86 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 7 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था, लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे तो 3 करोड़ 85 लाख के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। अभी रिसेंटली जो एक क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी 80 लाख के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 3.5 से 4 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट ये कंपनी का रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के नंबर पर्टिकुलरली मुझे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये जो मैं आपको बोल रहा था कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस रहेगा वो यहाँ पे स्केलेबल नजर नहीं आता है, और वही हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी के नंबर्स हैं वो देख के हमें यहाँ पे लगता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 45 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 3000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,35,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16 करोड़ 23 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग जो 8 करोड़ के कंपनी के जो आईपीओ के शेयर्स है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक को मिलते हुए नजर आएंगे। और बाकी की कोटा की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा को ये शेयर्स हमें यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 20 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 60 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो भले ही यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉस्टली नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बाजार को यहाँ पे खास करके जो ज़्यादा पी रेशियो होता है यानी कि जो 40-50 के पी रेशियो में देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं कंपनीज में देखने को मिलते हैं यहाँ पे मार्केट को लगता है कि यहाँ पे जो अर्निंग्स हो यहाँ पे स्केलेबल है, यानी कि जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का वो काफ़ी स्केलेबल है, तो वहाँ पे कंपनी थोड़ा हाई पी देने का काम करता है। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बिजनेस में यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ जहाँ पे कंपनी को लोगों को नजर आती है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा हाई पी देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपनी के अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स है। लगभग मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे 15-16 से ज़्यादा का पी रेशियो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को मिलेगा। और अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक बिजनेस मॉडल है, कोई ज़्यादा खास कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं है। तो पॉइंट से देखा जाए मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ पे ऐसे सिनेरियोज बने हुए कि जहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में रोज वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, और खास करके एसएमई कंपनीज में अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा खास करके मोमेंटम में भी देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे अवॉइड करने से रहेगा, क्योंकि कंपनी में कुछ ऐसा पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली अच्छा नहीं लगा कि जिसकी वजह से यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे लोग यहाँ पे पागल होंगे इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि मंगल कंप्यूटर सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।